आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का ये टॉपिक है। यहाँ पे सेमेस्टर 1 लिखा हुआ है, मतलब फर्स्ट ईयर का ही ये सिलेबस है भाई। मॉड्यूल सेकेंड मॉड्यूल फर्स्ट हम लोग पढ़ लिए हैं। पीडीएफ बना के बाकायदे सब प्रोवाइड कर दिया गया है टेलीग्राम में। आप टेलीग्राम से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। देखिए, ये बेसिक वर्कशॉप एंड प्रैक्टिस हम लोग आज यही डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा क्योंकि ये पूरा वर्कशॉप प्रैक्टिस पे है। जो वर्कशॉप में बढ़िया से प्रैक्टिस किए होंगे लगातार, वो तो क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाएंगे। इससे आसान टॉपिक उनके लिए हो ही नहीं सकता। लेकिन जो कभी वर्कशॉप में नहीं गए होंगे, उन्हें थोड़ा रटने जैसे ये लगेगा टॉपिक। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो पीडीएफ भारत स्किल्स पे प्रोवाइड किया गया है, वहीं से लिया गया है। और आपके सीबीटी एग्ज़ाम में, मतलब आईटीआई के सीबीटी एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चंस यहीं से पूछे जा रहे हैं। तो आपको ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। पूरा यही पीडीएफ रट जाइए आप, आपको यहीं से पूरा 100% क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो चलिए, ये दूसरा क्लास है और मॉड्यूल सेकेंड हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, बिना लेट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है। पहले क्वेश्चन आप यहाँ पढ़ लीजिए अच्छे से। इस गेज का क्या उपयोग है? ठीक है, ये गेज जो दिया गया है, इसका उपयोग बताया जा रहा है। देखिए, ये जो गेज में ये जो ब्लेड आपको दिख रही हैं, ये अलग अलग साइज की हैं। देखिए, ये आपका मान लीजिए सेंटर हो सकता है। जैसे मान लीजिए इसे मापना है, ये आपका सेंटर हो सकता है। तो इस ब्लेड को ऐसे यहाँ पे लगा के इसको हम माप लेते हैं। तो ये क्या बताता है भाई? ये त्रिज्या को बताता है। और त्रिज्या हमेशा अंदर की होती है, तो ये आंतरिक त्रिज्या को मापता है। तो आप देखिए, यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है। आप ऑप्शन पहले अच्छे से देख लीजिए भाई। ऑप्शन में देखिए क्या है, जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना। तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है, बस ये जान लीजिए ये आंतरिक त्रिज्या को मापता है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस फाइल का इन्होंने नाम पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये फाइल दिखाए हुए हैं और इन्होंने पूछा है इस फाइल का नाम। ठीक है, इस रेती का क्या नाम है? तो आपको देखिए पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने ये रेती एक बना दिया है इस तरह से। ठीक है, अगर इस रेती में ऐसे ऐसे कटा हुआ है तो हम इसे कहेंगे सिंगल कट फाइल। ठीक है, रेती को इंग्लिश में फाइल कहते हैं। अगर इसी में ऐसे कटने के बाद, ऐसे कटने के बाद फिर इसमें ऐसे ऐसे कट गया भाई, तो इसे कहते हैं डबल कट फाइल। और कर्व फाइल क्या होती है भाई? जो ऐसे घूमी हुई हो। ठीक है, कर्व फाइल में मतलब जो घूमी हुई है, मुड़ी हुई हो। तो ये कर्व फाइल तो आपको दिख नहीं रही है, बिल्कुल सीधी सीधी दिख रही है। तो देखिए, अगर कोई फाइल ऐसे है, सीधी सीधी है, ठीक है, चलिए भाई इस तरह से, और इस पे ऐसे ऐसे बनाए गए हैं। ठीक है, वही वाला है, ऐसे बिंदी टाइप का। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं रैप्स कट फाइल। क्या कहते हैं? रैप्स कट फाइल हम इसे कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं भाई। देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है इसे, इस औजार का क्या नाम है? ये जो औजार दिखा रखे हैं, बहुत सारे लोग ना इसे डिवाइडर, क्योंकि हाई स्कूल में उनके पास एक ही इंस्ट्रूमेंट होता है, एक ही औजार होता है। ठीक है, इसको आप डिवाइडर डिवाइडर, जबकि आप यहाँ ध्यान से देखिए इसके किनारे पे, तो ये इस तरह से है, ये ऐसे है। किनारे वाला मैं जूम करके बना रहा हूँ, तो किनारे वाला जो है इस तरह से है। ठीक है, मतलब ये आपको इस तरह से दिखेगा, किनारे ऐसे। ठीक है, इसका मतलब ऐसा दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या करेगा भाई? ये आंतरिक चीजों को मापता है। और देखिए कैसा हो सकता है ये। ठीक है, इसका एक दूसरा प्रकार ऐसे हो सकता है, किनारा इसका ऐसे अंदर की ओर मुड़ा रहेगा। ठीक है, इसको ऐसे बना दे। ठीक है, ये ऐसे अंदर की ओर मुड़ा रहेगा। तो ये क्या करेगा भाई? ये बाहर की चीजों को पकड़ के मापेगा। जैसे कि आपको बाहर का ये चीज मापना है, तो यही चीज रहेगा इसका दूसरा प्रकार ऐसे। ठीक है, ऐसे आके ये ऐसे पकड़ेगा, ये बाहर को, बाहरी चीज को मापने के लिए है। ठीक है, अब देखिए इसका एक और प्रकार होता है जो आप जनरली देखे होते हैं। वो क्या होता है? बस सीधा सीधा होता है। तो हम इसे कहते हैं, ये तो भाई बांटने वाला है, डिवाइडर हम इसे कहते हैं। ठीक है, सीधा सीधा रहेगा। और एक और होता है इसका प्रकार, एक कैसा होगा? एक तो ऐसे सीधा रहेगा, लेकिन एक ऐसे आके ऐसे मुड़ जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं भाई? इसे हम कहते हैं, इसका नाम भी इंपॉर्टेंट है, इसे हम कहते हैं जैनी कैलिपर। क्या होता है भाई? ये जैनी कैलिपर के नाम से जाना जाता है, ये जो ऐसे रहता है। अब आइए हम ऑप्शन देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, आपका ये ऐसे है। ठीक है, ये ऐसे मुड़ा हुआ है अंदर की ओर, मतलब ये क्या करेगा? ठीक है, सॉरी सॉरी, ये बाहर की ओर है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ जूम करके ध्यान से देखेंगे तो ये
ऐसे है, ये ऐसे ऐसे मुड़ा हुआ है बाहर की ओर, तो ये आंतरिक चीज़ों को मापेगा, ध्यान दीजिए। आइए देखते हैं, इसका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए इसको एक बार फिर से देखिए, हम बढ़िया से पढ़ाते हैं भाई, पूरा डिटेल्स में, आपको रटा हुआ जैसे ना लगे, ठीक है। देखिए डिवाइडर क्या होता है, ये बिल्कुल सीधा अभी हमने पढ़ा है, इसे सीधा सीधा रहेगा, ये डिवाइडर होता है। इनसाइड कैलिपर मतलब आंतरिक चीज़ों को मापता है, वो क्या रहेगा, वो ऐसे रहेगा भाई, ठीक है, यही चीज़ ऐसे रहेगा घूम के। तो ये देखिए ऑड लेग कैलिपर, इसी को हम कहते हैं जैनी कैलिपर, जिसका एक तो ऐसे रहेगा फिर ऐसे मुड़ जाएगा एक, इसे हम ऑड लेग कैलिपर भी कहते हैं, विषम लेग कैलिपर कहते हैं। आउटसाइड वाला कैसा होता है भाई, आउटसाइड वाला वही ऐसे रहेगा और ये ऐसे रहेगा, ये आउटसाइड कैलिपर होता है, आउटर की माप को लेने के लिए होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आप पीडीएफ डाउनलोड करके टेलीग्राम से एक बार अपने से प्रैक्टिस जरूर करेंगे पढ़ने के बाद भाई। देखिए चौथा क्वेश्चन है, लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है, ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है भाई, ये हमें जानना है। देखिए यहाँ पे असमान सिकुड़न के कारण जो दोष होता है उसे हम कहते हैं ट्विस्टिंग दोष। ट्विस्टिंग मतलब मुड़ जाना भाई, लकड़ी का ऐसे आपस में टेढ़ मेढ़ हो जाना, जैसे पकड़ के आप कपड़ा नहीं मोड़ते हैं, तो उस तरह से अगर लकड़ी मुड़ गई मतलब असमान सिकुड़ गई, तो इसे हम कहते हैं ट्विस्ट हो गई लकड़ी, ट्विस्टन दोष होता है। और देखिए इसमें क्या होता है भाई, ठीक है, गलत सीजनिंग के कारण जो दोष आता है, गलत सीजनिंग के कारण जो दोष आता है, हम उसे कहते हैं भाई कपिंग दोष। कौन सा दोष कहते हैं, कपिंग दोष, ऐसे लिखा रहता है CUPPING। अब ये कपिंग दोष कैसा होता है, तो आप चलिए मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कोई इस तरह से लकड़ी है, सॉलिड लकड़ी है हमारे पास, ठीक है। अब ये लकड़ी क्या होगी, अंदर से ना ये नाली जैसे बन जाएगी, मतलब ये मुड़ के ऐसे नाली जैसे हो जाएगा, इसमें कट के नहीं निकालना है। आप ऐसे देखिए, जैसे ये लकड़ी हो, लकड़ी यही थी हमारी, सॉलिड लकड़ी है मान लीजिए बेलनाकार, तो ये अंदर से मुड़ के कुछ इस तरह से बन जाए, ठीक है, अंदर से नाली जैसा दिखने लगे, तो हम इस दोष को कहते हैं, क्या कहते हैं, कपिंग दोष। और ये क्यों होता है भाई, गलत सीजनिंग के कारण, गलत सीजन के कारण जो दोष होता है उसे हम कहते हैं कपिंग दोष। और अगर यही लकड़ी मुड़ के ऐसे हो जाए, ठीक है, ऐसे टेढ़ हो जाए, धनुष जैसे बन जाए, तो इस दोष को हम कहते हैं भाई पौ दोष, POW, पौ दोष मान लीजिए। ये कौन सा दोष है, पौ दोष है। ट्विस्टिंग दोष आप समझ गए, ठीक है। शाखाओं की वृद्धि में अनियमितता, इसे आप जानते हैं, जो गांठ उठ पड़ जाता है, गांठ पड़ने से क्या होता है, शाखाओं में अनियमितता जो वृद्धि हो जाती है, जैसे ऐसे पेड़ है ना, ऐसे गांठ पड़ गया, और ये लकड़ी को भाई बहुत कमज़ोर बनाता है। सबसे बड़ा लकड़ी अगर कमज़ोर है, आप जाते होंगे मार्केट में अगर लकड़ी खरीदने, तो आप यही देखते होंगे भाई, गांठदार लकड़ी ना रहे, नहीं कमज़ोर हो जाएगी, मुड़ी उड़ी रहेगा थोड़ा, चलो ठीक है, काट उठ के निकाल लेंगे, लेकिन गांठदार लकड़ी ना हो, क्योंकि लकड़ी की सबसे बड़ा कमजोरी का कारण यही होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा भाई, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ेंगे ना, हमारी रेगुलरिटी आपके ऊपर ही डिपेंड है। चलिए भाई देखिए, नेक्स्ट है ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। देखिए मोर्टाइज छेनी का क्या उपयोग है भाई, मोर्टाइज छेनी का उपयोग आपको बताना है, ठीक है। देखिए ये है लकड़ी में सामान्य छेनीकरण करना। चलिए बताइए, लकड़ी में आयताकार छेनीकरण करना, तो मोर्टाइज छेनी ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो लकड़ी में जो आयताकार कटिंग होती है ना, ठीक है, आयताकार कटिंग मतलब लकड़ी को काट काट के, जैसे बोर्ड बनाना है आपको, तो लकड़ी को काट काट के आयताकार रूप में निकालना, वो जो छेनी होती है उसे हम कहते हैं मोर्टाइज छेनी। और लकड़ी में सामान्यकरण जो छेनी होती है उसे हम कहते हैं भाई फर्मल छेनी। एक होती है जो अगर सामान्य मतलब लकड़ी में सामान्य छेनीकरण करना है, तो हम फर्मल छेनी का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे लकड़ी में सामान्य छेनीकरण करने के लिए सामान्यतः जो यूज की जाती है, जनरली जो यूज की जाती है, वो होती है भाई फॉर्मल चीज, आप याद कर लीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, शीट मेटल में तेज मोड़ हेतु किस प्रकार के स्टेक का उपयोग किया जाता है। शीट मेटल में तेज से मोड़ना है भाई, तेजी से मोड़ना है, मतलब जैसे कि ऐसे है, शीट मेटल साधारण है और इसको एकदम फोल्ड कर देना है, तो उस जो स्टेक होता है उसे हम कहते हैं हैचेट स्टेक। इस स्टेक को क्या कहते हैं भाई, हैचेट स्टेक कहते हैं, याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। शीट को तेजी से मोड़ने के लिए हैचेट स्टेक का प्रयोग करते हैं।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 7वां क्वेश्चन यहाँ पे है। ध्यान दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए भाई आप लोग। किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है? बताइए भाई, किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग पदार्थों के किनारों पर वर्गाकार करने हेतु किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है भाई, ठीक है, ऑप्शन पढ़िए आप। देखिए, वेब चीजल जालीदार जाली छेनी का उपयोग किया जाता है, आपको बताना है, ठीक है। क्रॉस कट चीजल या हाफ राउंड चीजल या डायमंड पॉइंट चीजल। एक होता है ना चीजल ऐसे होता है, ठीक है, ये इस तरह से कुछ होता है, ठीक है। तो पदार्थों पे जैसे कि कोई मान लीजिए ऐसे कटिंग करना है जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आप इसको अगर हटाएंगे इस किनारे पे, तो ये राउंड वाला चीजल, सॉरी, ये क्या होती है, डायमंड शेप वाले चीजल का यहाँ प्रयोग करेंगे इस किनारे को हटाने के लिए। ये वर्गाकार है ना, इसको हटाने के लिए आप राउंड चीजल का, सॉरी यार, डायमंड चीजल का उपयोग करते हैं आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे आपके स्क्रीन पे भाई, किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने में किया जाता है? भाई देखिए, ये जैसे आपका है, ये कोई है पदार्थ के बाहरी सिरों पर, जैसे अब यहाँ बाहरी मतलब इधर आपको समांतर रेखा खींचना है, तो एक तो होता है भाई आपका ऐसे सीधा रहेगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, और फिर रहेगा ये ऐसे मुड़ा रहेगा। तो ये कौन सा भाई कैलिपर है, बताइए तो, ये कौन सा कैलिपर है? आप कहेंगे ये है जैनी कैलिपर। तो जैनी कैलिपर का हम यूज करते हैं पदार्थ के बाहर समांतर रेखा खींचने के लिए, ठीक है। किसका उपयोग करते हैं भाई? जैनी कैलिपर का यूज करते हैं, और इस कैलिपर को हम ऑड लेग कैलिपर के नाम से जानते हैं, ऑड लेग कैलिपर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनसाइड कैलिपर का नहीं करेंगे, आउटसाइड का भी नहीं करेंगे, ठीक है, स्प्रिंग जोड़ कैलिपर का भी नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, इस ड्रिल बीट का क्या नाम है? तो देखिए नीचे से ना हम इसको टेपर करते हैं भाई, ठीक है, नीचे से क्या कर देते हैं, टेपर कर देते हैं, तो जिसमें भी टेपर आए, ठीक है, उसी को हम इसमें देंगे। चलिए देखिए, फ्लैट ड्रिल बीट नहीं है, टेपर सैंक बीट है, नीचे से इसे टेपर किया जाता है, तो ये टेपर सैंक बीट है। ये जो ड्रिल बीट है कौन सा है? टेपर सैंक ड्रिल बीट। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका इधर मिलेगा 10वां नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए भाई, यहाँ पे सीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार के स्टेक उपयोग किया जाता है? ठीक है, कोई सीट मेटल है, अगर आपको सामान्य रूप से उपयोग करना है तो किस स्टेक का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, सामान्यतः जनरली जो यूज होता है स्टेक, उसे हम कहते हैं स्क्वायर, वर्गाकार स्टेक जो होता है, ये सामान्यतः यूज में लिया जाता है भाई। स्टेक का काम क्या होता है? यही मोड़ ओड़ लगाना, किसी सीट मेटल को मोड़ना है, तो आप वर्गाकार जो होता है इसी पे रख के, ऐसे सीट को रख के ऐसे मोड़ लेंगे आराम से, ठीक है। आइए देखिए, ये क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में जरूर आ जाए, तो इसको एकदम बढ़िया से तैयार करके जाना है। वैसे हर क्वेश्चन आपको अच्छे से भाई तैयार करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये देखिए यहाँ पे आपको दिया है ISO मेट्रिक फाइन थ्रेड, ठीक है, इतना ऐसे मार्क किया गया है इस, ठीक है, ये कुछ बताएगा आपको। तो पूछा है 1.25 नंबर क्या इंगित करता है? तो देखिए यहाँ पे जो M12 और ये गुणा के रूप में लिखा है 1.25, तो M जो होता है भाई, ये स्क्रू का व्यास बताता है mm में। M12 ये जो है, अगर 12 पूछता तो ये स्क्रू का व्यास बताता। बाकी 1.25 के बारे में पूछा है कि ये क्या इंगित कर रहा है, तो ये थ्रेड पिच को बताता है। किसको बताता है भाई? थ्रेड पिच, ठीक है, ये थ्रेड पिच को बताता है, ये चीज जान लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए है, लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो गांठ दोष उत्पन्न होता है भाई। अनियमित रूप से अगर शाखाएं उत्पन्न होंगी तो गांठ दोष होगा, ठीक है। जैसे अब अभी हमने डिस्कस किया ना, यहाँ शाखा यहाँ शाखा, तो ये सब गांठ ही तो बनाएंगे, ये सब गांठ बनने का कारण ही तो है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है? देखिए टेनन आरी आप देखे होंगे, ठीक है ना, ऐसे देख लीजिए भाई, ये टेनन आरी ऐसे ही कुछ रहेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे चौड़ा सा रहता है, यहाँ पे आपका लगा रहता है पकड़ने के लिए। अब इसके दांत को, आरी का दांत ऐसे ही रहता है ना, ये ऐसे रहेगा, ठीक, ऐसे 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 ही तो रहता है आरी का दांत, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है भाई, तेज करना है। तो हम वर्गाकार इसमें थोड़ी नहीं लेके जाएंगे, या वृत्ताकार इसमें थोड़ी नहीं हम ले जाएंगे इसको तेज करने के लिए, ठीक है। अर्धवृत्ताकार भी नहीं लेके जाएंगे, देखिए त्रिभुजाकार आरी का यूज करेंगे। त्रिभुजाकार आरी कैसे रहेगा भाई, कुछ इस शेप में ऐसे रहता है ना त्रिभुजाकार आरी, ठीक है, इसे त्रिभुज में, अब इसमें में से ले जाके आराम से आरी से रेती कर देंगे, ठीक है, तेज कर देंगे, तो त्रिभुजाकार आरी, ठीक है ना, ट्रेंगुलर फाइल का हम यूज करते हैं। तो ये तो सिंपल था। चलिए भाई देखिए इस चीज, ये देखिए ये जो भाग दिया गया है इसका नाम पूछा। ये चित्र वाले क्वेश्चन जरूर आप बढ़िया से पढ़िए, चित्र वाले में से कम 7-8 नंबर का तो चित्र वाला 7-8 क्वेश्चन आएगा चित्र से ही, और जो कि आसान होता है। देखिए एज मतलब क्या होता है भाई, किनारा, ये किनारे वाले भाग को हम एज कहते हैं। हिल, यही जो भाग है इसे हम हिल कहते हैं। और ये टैंग, टैंग क्या होता है भाई, इस वाले भाग को टैंग कहते हैं। और शोल्डर, शोल्डर मतलब इसका ये है भाई, ये वाला भाग शोल्डर है, ठीक है, हैंडल वाले भाग को शोल्डर कहते हैं। चलिए इस औजार का क्या नाम है भाई, कई बार आ चुका है, ये देखिए इस औजार का नाम, देखिए समांतर रेखा खींच रहा है बाहरी भाग पे। और सबसे बड़ी बात है कि इसका एक भाग तो ऐसे सीधा है और दूसरा भाग ऐसे मुड़ा हुआ है। तो हम इसे कहते हैं जैली कैलिपर, और इसे कहते हैं ऑड लेग कैलिपर, असामान्य पैर वाला कैलिपर। एक तो सीधा है असामान्य है ना, और एक मुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, जैनी कैलिपर। इसका यही ऑप्शन सही है, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई ये छेनी में एक्स द्वारा प्रदर्शित कोण का क्या नाम है? ये एक्स यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है, तो ये ऐसे ऐसे ये वाला कोण प्रदर्शित, ठीक है, तो इसका नाम पूछा है। देखिए ये पॉइंट को इंगित कर रहा है, तो जिस कोण में पॉइंट आएगा वही ऑप्शन हम सही कर देंगे। पॉइंट को ही ये माप रहा है ना, ये बीच वाला, ये है ना, पॉइंट को माप रहा है। तो देखिए, ठीक है, पॉइंट एंगल, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये पॉइंट एंगल को बता रहा है भाई। क्या बता रहा है, पॉइंट एंगल को बता रहा है, और कुछ नहीं हो सकता इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे भाई। देखिए फर्मल छेनी, यहाँ पे दिया है फर्मल छेनी का क्या उपयोग है, बताइए भाई। फर्मल छेनी का, देखिए छीलने और काटने के लिए नहीं भाई, सामान्य छेनीकरण के लिए फर्मल छेनी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। फर्मल छेनी का उपयोग किस लिए किया जाता है भाई, सामान्य लकड़ी में सामान्य छेनीकरण करने के लिए। और आयताकार कटिंग के लिए, आयताकार कटिंग के लिए किसका, मोर्टाइज। ये दोनों तो एकदम याद करके रखिए भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके सामने। किस प्रकार का अर्ध लैप जोड़ का प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरे के अंत से कुछ दूरी पर मिलता है? कहने का मतलब देखिए भाई, जो एंड लैप और क्रॉस लैप, ठीक है, इसमें देखिए जो एंड लैप होता है, एंड लैप में क्या होता है, ऐसे मान लीजिए आप लकड़ी है, ठीक है, ये ऐसे है, अब यहीं से आप एंड से जोड़ दीजिए, एंड से लैपिंग, एंड से जोड़ दीजिए, ये होती है भाई एंड लैप जोड़, ठीक है, ये होती है एंड लैप जोड़। अब क्रॉस लैप जोड़ जो होती है ऐसे होती है, बिल्कुल बीच से ऐसे एक लकड़ी हो गई, दूसरा लकड़ी ऐसे लगा दीजिए, ये क्रॉस लैप जोड़ हो गई। अब देखिए अब कौन सा जोड़ होगा भाई, ये कॉर्नर हाफ लैप जोड़ कैसा होगा, ठीक है, अब सबको मिटा रहे हैं हम, इसको मिटा दें सबको। अब कॉर्नर हाफ लैप जोड़, यही जोड़ अधिकतर लकड़ी को जोड़ने में यूज किया जाता है। ये जोड़ देखिए कुछ इस तरह से रहेगा, ये लकड़ी को इस तरह से ऐसे काट लेंगे, ठीक है, सीधी रहेगी लकड़ी, और फिर दूसरा जोड़ना है इसको ऐसे, फिर इतना ही साइज में ऐसे काट लेंगे इस लकड़ी को, और फिर ले जाके हम इसको ऐसे जोड़ देंगे। ये होता है देखिए कॉर्नर पे, कॉर्नर हाफ लैप जोड़, ठीक है, ये होता है भाई।
अब मिडिल लैप जॉइंट, ये मध्य लैप जोड़ जो होता है ये कैसा होता है भाई, तो ये जैसे लकड़ी हो गई, ठीक है, ये लकड़ी हो गई। अब इसके देखिए बाहर से एकदम मतलब कि क्या कहा, जॉब के एक भाग सिरे के अंत से कुछ दूरी पे, ये सिरा इसका अंत हो गया, ठीक है, ये अंत हो गया। और इसके चलिए इसको मिटाएं, थोड़ा कि अजीब हो गया, ठीक है, ऐसे। अब ये सिरा का ये अंत हो गया, अंत से कुछ दूरी पे हम क्या करते हैं, जोड़ कर देते हैं, तो इसे हम कहते हैं मध्य लैप जोड़, जो आपका ऑप्शन सही होगा, मध्य लैप जोड़। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 90 डिग्री मोड़ अंदर से निकले हुए किनारे के साथ ट्री बनाने के लिए किस प्रकार के नोच का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा भी नोच, ठीक है। जैसे भी नोच क्या होता है भाई, ऐसे होता है। अब कोई सीट है, इसको 90 डिग्री मोड़ना है, तो इस पे रख के यहाँ और यहाँ दबा देते हैं, ठीक है। ये जो कोण होता है ये 19 डिग्री होता है, हाँ, आधा 45 होता है, आधा 45 होता है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं भी नोच। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है, सीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है, तो देखिए जो हेम फोल्डिंग होती है ना, ये सीट को क्षति से बचाने के लिए की जाती है, सीट को क्षति से बचाने के लिए हेम फोल्डिंग की जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। देखिए लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है, भाई सभी दोष होंगे वो शक्ति को कम करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा दोष जो शक्ति को कम करता है वो कौन सा है, तो देखिए ट्विस्टिंग ये भी कम करता है, कपिंग भी कम करता है, चटकन भी कम करता है, लेकिन अनियमितता के कारण, इरेगुलरिटी के कारण जो आता है उसे हम कहते हैं गांठ, गांठ वाला जो दोष होता है। तो इसमें अनियमितता के कारण क्या होता है, लकड़ी में शाखाएं उत्पन्न होती हैं और जिससे कारण लकड़ी में गांठ हो जाता है, तो ये जो होता है ये सबसे घातक होता है भाई लकड़ी के लिए, ठीक है ना। चलिए देखिए ये जो है हथौड़ा, ये हथौड़ा कैसा होता है, ये ऊपर वाला मैं भाग बना रहा हूँ, तो ऊपर वाला जो भाग दिखेगा कुछ आपको इस तरह से दिखेगा भाई, ठीक है, यहाँ से ऐसे ऐसे रहेगा। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कील फंसा के कील को ऐसे उखाड़ देते हैं, तो इस हैमर को हम कहते हैं क्लॉ हैमर, ठीक है, ये हैमर का नाम क्या है, क्लॉ हैमर है भाई, कील उल उखाड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए देखिए यहाँ पे गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष होता है, ठीक है, तो कपिंग दोष जो होता है वो किसके कारण होता है भाई, गलत सीजनिंग के कारण, ठीक है, गलत सीजनिंग के कारण जो होता है वो कपिंग दोष होता है। आइए नेक्स्ट, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं तो इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। देखिए ये जो है आपसे पूछा गया है, देखिए जस्ती सीट पाइप जोड़ में एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड के क्या नाम है, ये जो यक्स के रूप में थ्रेड है, ठीक है, ये एक दूसरे को जोड़ने के लिए थ्रेड किया गया है, तो देखिए ये जो थ्रेड है ये जूट नहीं है, फुल फॉर्म थ्रेड नहीं है, ये देखिए तिरछा थ्रेड है भाई, ये जो थ्रेड दिख रहा है आपको ये तिरछा मेल थ्रेड है, तिरछा मेल थ्रेड है, ये जाके एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, मतलब तिरछा ऐसे रहेंगे ना, इसमें लेके इसे जोड़ देंगे, ठीक है, तिरछा तिरछा है तो तिरछा मेल थ्रेड है ये, ठीक है। चलिए भाई एक्स को पूछा है, ध्यान दीजिए, अगर ये ऊपर पूछता है जिसमें ये देखिए ये इसमें जा रहा है, तो ये वाला जो इसके बारे में तिरछा बारे में पूछा है तो ये तिरछा मेल थ्रेड है, और इसके बारे में पूछता तो ये उसमें जा रहा है तो ये फीमेल हो जाता भाई, इस चीज को आप ध्यान दीजिए। चलिए भाई देखिए यहाँ पे सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार के नॉच का प्रयोग किया जाता है भाई, सीट के सिरों को मोड़ने हेतु, तो देखिए सामान्य रूप से जो सीट के सिरों को मोड़ने के लिए यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं सीधा नॉच, क्या कहते हैं भाई, स्ट्रेट नॉच कहते हैं, ठीक है। सीट के सिरों को मोड़ने हेतु, अब ये नहीं बताया है कि इसमें 90 डिग्री मोड़ना है, तो आप कहेंगे सीधा नॉच ये होता है उपयोग। नेक्स्ट है देखिए क्रॉस कट ठंडी छेनी का क्या उद्देश्य है, क्रॉस कट जो ठंडी छेनी होती है उसका उद्देश्य क्या है, इन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ है, तो आप लोग देखिए कमेंट में ना आंसर जरूर बताइए भाई। देखिए जो क्रॉस कट ठंडी छेनी होती है ये क्या होती है,
कीवेज काटने के लिए होती है। कटिंग कीवेज किसके लिए होती है भाई? क्रॉस कट ठंडी छेनी जो होती है ये क्रॉस कटिंग की तरह होती है, तो हम इसके ना कीवेज को काटने के लिए यूज करते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। देखिए ये तो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ये 90 डिग्री है, 900 मत पढ़िए, ये ऐसे लिखा हुआ है, ये गलती से ये यहाँ पे चलाया है। तो 90 डिग्री है तो किस प्रकार के नोच का उपयोग किया जाता है? तो भी नोच। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती आरी प्रयोग की जाती है? लकड़ी में क्या करना है भाई? आंतरिक, जैसे ये लकड़ी है ना या कुछ भी होगा, लकड़ी में हमें ना अंदर से ऐसे कटिंग करना है, अंदर से। अब ये कटिंग किस भी प्रकार की हो सकती है, हो सकता है अंदर से आयताकार करना हो, गोलाकार करना हो या अर्धवृत्ताकार करना है, तो कौन सी आरी का प्रयोग करते हैं? तो देखिए एक आरी हमारे पास होती है, बहुत पतली सी होती है, मतलब पतली सी मतलब किनारे साइड से पतली होगी और बाकी इधर ऐसे चौड़ी हो जाएगी थोड़ी, ठीक है ना, पतली सी होती है आरी, ऐसे पतली सी, मान लीजिए ऐसे पतली सी होगी। तो इस आरी को हम कहते हैं भाई, इस आरी को कहते हैं की होल आरी। क्या कहते हैं? की होल आरी। तो इसी का हम यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है, शीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का नाम बताइए। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं, देखिए ब्लो हॉर्न की तरह लग रहा है ना, ब्लो हॉर्न, या ये शंकुआकार भी स्टेक कहते हैं, शंकु की तरह आपको दिखाई दे रहा है, तो इस स्टेक का नाम है ब्लो हॉर्न। हॉर्न की तरह लग रहा है, भोपा की तरह, ब्लो हॉर्न स्टेक। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए। देखिए औजार, इस हथौड़े का इन्होंने नाम पूछा है, इस हथौड़े का क्या नाम है? ये जो आपको दिख रहा है, इस औजार का क्या नाम है? तो आइए यहाँ पे देखते हैं। एक ऑप्शन यहाँ दिया है, क्लॉ हैमर नहीं है भाई, क्लॉ हैमर तो आप जानते ही हैं। देखिए ये क्या है, ठीक है, देखिए इसे हम कहते हैं टैक्स हथौड़ा। ये जो हथौड़ा था आपका, ये क्या था भाई? ये टैक्स हथौड़ा था। इस हथौड़े का आप नाम याद कर लीजिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, जस्ट वेट। चैन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने हेतु किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है? चैन ड्रिलिंग मतलब समझ रहे हैं, जैसे ये हो गया आपका, ये कोई जॉब है, यहाँ कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए, चैन की तरह ड्रिल कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें जो है चीज़ें बची हुई हैं उसको निकालने के लिए हम किस प्रकार के औजार का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है, बताइए भाई। ये फ्लैट चीजल नहीं भाई, ठीक है, वेब जालीदार छेनी का उपयोग करते हैं, ठीक है। किसका उपयोग करते हैं भाई? जालीदार छेनी का उपयोग करते हैं, ठीक है। चैन ड्रिलिंग में जो चीज़ें बची हुई होती हैं धातु को अलग करने के लिए हम जालीदार छेनी का यूज करते हैं। आइए भाई देखिए, किस प्रकार की स्टेक का उपयोग टेपिंग मतलब देखिए शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या सीमिंग करने के लिए किया जाता है? तो वही भाई ब्लो हार्न, शंकु आकार करना है ना, ब्लो हार्न। अभी इसके पहले जो हमने देखा था हॉर्न की तरह जो होता है उसी का हम यूज करते हैं, वो शंकु की तरह भी दिखाई देता है, ये है, ठीक है। इसे हम ब्लो हार्न या शंकुकार, कहीं आकार आकृति बनाना है तो इसी का हम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है? तो असमान शाखाओं का, ठीक है, असमान सिकुड़न नहीं, शाखाओं में जो वृद्धि होने लगती है ना उसे कहते हैं, उससे ही गांठ दोष आती है आपकी। तो ये रहा आज के क्वेश्चंस। अगर वीडियो समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिए भाई, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए आप लोग। कमेंट से ना हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।